हेलो वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस। आई होप कि ਤੁਸੀਂ सब बहुत ही ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ लाइव सैशन लै रहे हाँ डेली सुबह 10 बजे अपने यूट्यूब चैनल के उपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही ने। तो एक रिक्वेस्ट है सब जानिया नूं कि अपने फ्रेंड सर्कल दे विच जरूर शेयर करया करो कि आप लाइव सैशनस लै रहे हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जो बच्चे बेटा हाई फीस पे नहीं कर सकते तो वह मेरे चैनल के उपर आके फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकन। दूसरी गल बेटा कि जो लास्ट पार्ट में अज की वीडियो सैशन के आप गल करांगे थोड़े सिलेबस की, जो कि थोड़ा मास्टर कैडर ते लैक्चरर कैडर कैमिस्ट्री का है। पिछली वीडियो के मैं फिजिकल कैमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर से उन्होंने चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन्होंने तुसी बिल्कुल किसी भी हालत के निगलैक्ट करना ही नहीं है, करके ही जाने ने हर चैप्टर कंप्लीट। वो थोड़ा मैं लास्ट वीडियो के डिस्कशन किया सी। अज के सैशन के आप गल करांगे इनऑर्गैनिक कैमिस्ट्री की, किहड़े-किहड़े चैप्टर दे विच आउणगे थोड़े जो सिलेबस के पार्ट ने, ते इन्हां चैप्टर दे विचों किहड़ा तुसीं टॉपिक है वो डेफिनेटली करके ही जाना है, ताकि तुसीं अपने मार्क्स जो कैमिस्ट्री दे विच ने उन्हां नूं इंप्रूव कर सको। बस एक खास रिक्वेस्ट है बेटा कि सारे जने वीडियो नूं लाइक जरूर करया करो, कि जिन्हां ने अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लैन ते अपने फ्रेंड सर्कल तक बेटा इस वीडियो नूं जरूर शेयर करियो, ताकि जो भी बच्चे बेटा कैमिस्ट्री लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मास्टर कैडर चाहे लैक्चरर कैडर के लिए, ताकि उन्होंने एटलीस्ट इन्ना क्लीयर हो जाए कि जेडे भी बच्चे जो भी कुछ पढ़ रहे हैं कि एटलीस्ट ये चीज़ों का डेफिनेटली पेपर के लिए प्रिपेयर करके वो जा, ताकि उन्होंने जो मार्क्स है वो काफ़ी इंप्रूव हो सकन एग्जाम के। गल करते हैं थोड़े इनऑर्गैनिक कैमिस्ट्री की बेटा, जिदा कि बेटा मैं पहले दिन कहा सी कि फिजिकल कैमिस्ट्री का जो बेस है वो है थोड़ा पहला चैप्टर सम बेसिक कंसैप्ट ऑफ कैमिस्ट्री। इसी तरह बेटा इनऑर्गैनिक कैमिस्ट्री का जो बेस होंदा है, ठीक है, जिसके ऊपर थोड़ी पूरी इनऑर्गैनिक कैमिस्ट्री डिपेंड करती है, दैट इज योर केमिकल बॉन्डिंग। वो चैप्टर है बेटा थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल जो बॉन्डिंग है बेटा टोटली थोड़ा बेस की तरह काम करता है इनऑर्गैनिक कैमिस्ट्री के लिए। तो सब तो पहला तुसी केमिकल बॉन्डिंग नूं ही अच्छी तरह करना है। ये विच जो टॉपिक इंपॉर्टेंट सीगे वो मैं तुहानूं लास्ट क्लास के विच वीडियो सैशन के विच आपां ऑलरेडी डिस्कस कर ले सी। कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग है ना, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का जो कंसैप्ट है आप ऑलरेडी उहदे विच कवर कर चुके हैं। इस दे नाल नाल ही मैं तुहानूं दस्सिया सी VBT, वैस्पर थ्योरी ते MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ते बॉन्ड एनर्जी का जो कंपैरिजन है, इन्हां तो क्वेश्चन नॉर्मली तुहानूं एग्जाम दे विच देखण नूं मिल जांदे हैं। किसी भी मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल का की स्ट्रक्चर होएगा, उसकी शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल कितना होएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कितना होएगा, ये चैप्टर के विचों थोड़ी ये चीज़ां इंपॉर्टेंट ने जिन्होंने तुसीं स्किप नहीं करना। हुण गल करते हैं थोड़े इनऑर्गैनिक कैमिस्ट्री के नैक्सट चैप्टर की। जो थोड़ा सैकेंड चैप्टर बेटा ये आता है वो आता है केमिकल पीरियोडिसिटी। ये जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली जिवें तुहानूं पता पूरा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर किसनूं मन्निया जाता है बेटा, ये थोड़ा होमवर्क है। कमेंट सैशन के बेटा एक चीज़ जरूर ध्यान रखा करो, मैं हर वीडियो के कुछ ना कुछ होमवर्क दे के जाना हाँ। तो लास्ट वीडियो के भी होमवर्क मैं दिता सी थोड़े फिजिकल जो सिलेबस बनाया सी, तो वो सिर्फ होमवर्क 1 या 2% ने ही कमेंट सैशन के लिखा है। इसका मतलब बेटा यही है कि या तो तुम वीडियो को ध्यान नाल सुनते नहीं हो, या जो टीचर थोनों कह रहा है जो होमवर्क थोनों दिता जाता है वो तुम करना नहीं चाहते। तो इदां दी चीज़ां ना करो बेटा, ये थोड़े लिए है। अगर तुम सर्च करोगे चीज़ों तो थोड़े लिए बेनीफिशियल ही है, कदे ना कदे थोड़े ही काम ही आएगा। तो होमवर्क ही है थोड़ा तुम दसना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर किसनूं मन्निया जाता है, ये तुसीं कमेंट सैशन के लिखना है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के तुहानूं जिद्दां कि पता बेटा टोटल ग्रुप्स किन्ने हुंदे ने, 18 ग्रुप्स हुंदे ने, ते टोटल जो पीरियड्स ने बेटा वो किन्ने ने थोड़े टोटल 7 पीरियड्स ने, ठीक है बच्चे। तो इन्हां ग्रुप्स के पीरियड के विचों कई बार क्वेश्चन इदां दा आ जांदा है जिवें कि गोल्ड है, तो गोल्ड किस ग्रुप का और किस पीरियड का एलीमेंट है, उदां दे क्वेश्चंस बन जाते हैं। टोटल जो थोड़ा पीरियोडिक टेबल है 4 ब्लॉक्स के विच डिवाइड किया गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। उन्हां तो क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट तुहानूं देखण नूं मिल सकते हैं, ठीक है। इन्हां दीयां जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ने या इन्हां दीयां जो ट्रेंड्स ने, एटॉमिक साइज का ऑर्डर, आयनिक
साइज का ऑर्डर, इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बई थोड़े जो ग्रुप 15 ग्रुप 16 ਤੇ ग्रुप 17 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। बस कदे एक क्वेश्चन आ गया कदे वो भी नहीं आता। तो इस तरह के चैप्टर्स नूं मैं तो बच्चों को यही चीज़ कहना है कि जिथे बेटा तुहानूं क्रैमिंग करनी पवे उस चैप्टर दे नूं इग्नोर करना ही बैटर है, क्योंकि इस दे चक्कर दे विच ना तुसीं बाकी सब कुछ भूल जाओगे। तो मैं तो यही बच्चों को यही चीज़ कहना है कि बेटा इस चैप्टर नूं तुसीं इग्नोर ही करो तो बैटर है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन अगर वध तो वध एक या दो क्वेश्चन आएंगे इहदे विचों, जे आए नहीं तो असल में तो वो भी नहीं आते। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਬਈ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਨੈਕਸਟ ਚੈप्टर बेटा आंदा है थोड़ा हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन थोड़ा +1 ਦਾ वैसे चैप्टर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਸਪਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰਥੋ ਤੇ ਪੈਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰਥੋ ਤੇ ਪੈਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰਥੋ ਪੈਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। एस ब्लॉक की गल करिए बेटा, ब्लॉक के विचों मैं पहले ही दस देना, चाहे एस ब्लॉक है, चाहे पी है, चाहे डी है, चाहे एफ है बेटा। इन्हां सब ब्लॉक्स के विच सब तो जो वड्डी इंपॉर्टेंट चीज़ की है तुहाडी इन्हां दे पीरियोडिक ट्रेंड्स की ने। ठीक है, हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रेट्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, बाईकार्बोनेट्स हो गए, इन्हां दी सोलबिलिटी का ऑर्डर, इन्हां दी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, इन्हां दी एनर्जी का ऑर्डर की है, कोवलेंट करैक्टर का ऑर्डर की है, आयनिक करैक्टर का ऑर्डर की है। इदां दे क्वेश्चन थोड़े हर ब्लॉक्स के विचों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन्हां दी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की है, कई बार तुसीं देखिया होएगा एक्सैप्शन केसिस भी आ जाते हैं है ना। इन्हां दी मतलब की ऑर्डर की आंदा है। प्लास्टर ऑफ पैरिस से कई बार क्वेश्चन पूछ लेंदे ने कि प्लास्टर ऑफ पैरिस का फॉर्मूला की है, सीमेंट का फॉर्मूला की है। तो इस तरह के जो क्वेश्चनस ने ये बड़े ही ध्यान दे नाल तुसीं प्रॉपर्टीज नूं इन्हां नूं कवर करना है। एक एक करके आप जो इस चैप्टर नूं स्टार्ट करांगे इन्हां नूं डिस्कस करांगे आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्ने भी तरह के ब्लॉक्स ने इन्हां विच इसे तरह के क्वेश्चन ही तुहाडे बनते हैं। पी ब्लॉक दे विच तुहानूं पता है ग्रुप 13 तो लैके ग्रुप 18 तक के एलीमेंट्स आते हैं, जिन्हां विच सब तो ज़्यादा जे मैं गल करां इन्हां विच जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऑक्सो एसिड्स तो बनते हैं। ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर की होंगे ने, हर किसी भी ऑक्सो एसिड के जो पर्टिकुलर एलीमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की है, या डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं थोनों। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ योर फोस्फोरस के क्वेश्चन आ सकते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जिहदे डायमंड ग्रेफाइट ठीक है तो थोड़ा फ्लोरीन रिंग आ जाता है। तो इन्हों के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं बार बार कह रहा एक ऑक्सो एसिड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े ऑक्सो एसिड्स इन्हों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो थोड़े सिलिकेट्स हो गए इन्हों के कई बार क्वेश्चन पूछ लेंगे ने कि चेन इनीसीएशन वाला किहड़ा सिलिकेट नूं आख्या जाता है, चेन टर्मीनेटिंग किहड़ा है ना। तो इदां दे क्वेश्चंस भी थोड़े सिलिकेट तो पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जिहड़े आह वाले टॉपिक मैं तुहानूं दस्से ने इन्हां नूं नोट जरूर कर लियो बेटा, ये इंपॉर्टेंट बहुत रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इन्हां दे डायरैक्टली क्वेश्चन तुहानूं पूछे जा सकते हैं एग्जाम दे विच। इसे तरह डी ते एफ दे विच बेटा जो पीरियोडिक ट्रेंड है तुहाडे कोल 3 डी सीरीज़ होंदियां ने बेटा, 3D सीरीज़ 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़। इन्हां दे विच बेटा अलॉन्ग द पीरीयड एंड अलॉन्ग द ग्रुप जिन्ने भी तरह के पीरियोडिक ट्रेंड्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ने। सब तो पहला तो आही है, उस तो बाद बेटा तुहाडा आंदा है लैंथेनॉइड्स से एक्टिनॉइड्स आ जाते हैं। ठीक है, जिहड़े कि इनर
ਤੁਹਾਡੇ ਐਫ ਬਲॉक ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ K2CR2O7 ਐਂਡ KMNO4 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ 2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। इस तो बाद मैं गल करा राजे तो आंदा है थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड जिहदे विच सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एक तो थोड़ी IUPAC नेम से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वर्नर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि गिवन कंपलैक्स है दसो मैटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब मैटल के नाल किन्ने थोड़े डोनर एटम्स ने डायरैक्टली बॉन्ड बनाया हुआ है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। या जिवें एक गिवन कंपलैक्स दे के उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं थोड़ी कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन की है तो ज्योमेट्री की होएगी। फिर उस तो बाद थोड़ी सब तो इंपॉर्टेंट आ जाती है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ योर कंपलैक्सिस आ जाते हैं, उन्हों दी मैगनैटिक प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आ जाते हैं कि पैरामैगनैटिक है, डायामैगनैटिक है, या किन्ने अनपेड इलैक्ट्रॉन ने, या थोड़ा पैरामैगनैटिक जो मूवमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, मैगनैटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू की कितनी वैल्यू होगी, वो टोटली डिपेंड करती है थोड़े नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स के ऊपर। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर क्वेश्चंस कभी कभार 18 इलैक्ट्रॉन रूल के ऊपर आ जाते हैं कि तुसी चेक करो कि जो थोड़ा गिवन कंपलैक्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किस ਦੇ ਵਿੱਚ 18 इलैक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ काउंट करते हो 2 मैथड ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आयनिक मैथड और दूसरा मैथड ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ न्यूट्रल मैथड। 2 मैथड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ गिवन जो कंपाउंड है ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 18 इलैक्ट्रॉन रूल ਨੂੰ फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार थोड़े मैटल मैटल बॉन्ड को कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैटल मैटल बॉन्ड दसो कि इस गिवन कंपलैक्स के विच मैटल मैटल बॉन्ड्स कितने होंगे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार थोनों इस एग्जाम के विच पूछे जा सकते हैं। तो ये जो सीगे इंपॉर्टेंट पार्ट सी जो कि मैं थोनों डिस्कस किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड के विच। जिद्दां कि अगर मैं कहां मैं मान लो क्वेश्चन दिना हाँ कि तुहाडे कोल एक Fe3 CO12 है तो ये दसना है कि यह 18 रूल ਨੂੰ फॉलो करता है या नहीं करता, तो ये टोटल मैटल मैटल बॉन्ड किन्ने ने ते मैटल मैटल पर बॉन्ड किन्ने ने, मतलब एक मैटल किन्ने होल मैटल के नाल बॉन्ड्स बना रहे हैं, एक तो ये दसना है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की है कि 18 इलैक्ट्रॉन रूल ਨੂੰ ये फॉलो करता है या नहीं करता। तीसरा क्वेश्चन यही है कि टोटल मैटल मैटल बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट ने थोड़े Fe3CO12 के विच। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम के विच आ सकते हैं। लास्ट है बेटा थोड़ा सॉरी इन्वायरमेंटल कैमिस्ट्री के बारे। इन्वायरमेंटल का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिहदे विच थोड़ा मेनली थोड़ा एटमोसफेयर ते उसके जो लेयर्स है उन्होंने बारे पता होना चाहिए है, ठीक है। एक थोड़े 2 तरह के स्मोक होंगे ने, फोटोकैमिकल स्मोक ते क्लासिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक दे विच ते फोटोकैमिकल स्मोक दे विच की डिफरेंस है बेटा ये थोनों पता होना चाहिए है। इन्हां तो कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार बिल्कुल डायरैक्टली क्वेश्चन ही आ जाते हैं। बाकी थोनों ग्रीन हाउस गैसेस बारे, ग्रीन हाउस इफेक्ट बारे, ग्रीन हाउस इफेक्ट किहड़ियां गैसेस करदियां ने इन्हां दे उपर क्वेश्चन आ जाता है, किहड़ी गैसेस ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, इस तरह के क्वेश्चन इहदे विचों पूछे जा सकते हैं। या एसिड रेन बारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसिड रेन किस करके होंदी है, या एसिड रेन की pH कितनी है, ठीक है, या एसिड रेन को किहड़े-किहड़े एसिड इफेक्ट करते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन ने वो तुहानूं पूछे जाते हैं एग्जाम के विच। या वाटर पोल्यूशन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपनी वाटर के विच किसी भी एक पर्टिकुलर एलीमेंट की मैक्सिमम कितनी अमाउंट आप टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, वो ध्यान एक BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसते क्वेश्चन आ सकते हैं थोनों। पर जिहड़े एक कंसैप्ट दसे ने इन्हां जरूर पढ़ लियो बेटा, ये इंपॉर्टेंट ने थोड़े इन्वायरमेंटल कैमिस्ट्री के। नैक्सट आता बेटा न्यूक्लीयर कैमिस्ट्री, ये भी बेटा रेयरली एक अद्धा क्वेश्चन आता है। बाकी जो न्यूक्लीयर कैमिस्ट्री है ना ये तुसीं ज़्यादातर फिजिक्स के विच पढ़ते हो बेटा, तो इस करके इसनों भी मैं तो बच्चे ने चीज़ कह देना बेटा, एक क्वेश्चन आता है जिहदे विच तुसीं राइट साइड ते लैफ्ट साइड दे विच की करना हुंदा है, बस
ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਗ, ਇਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਪਾਰਟ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਸਕੂਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਈਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਮਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਸੀ ਆਨਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹਾਰਡਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਇਓ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੇਟਾ। ਬਾਇਓ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੋਰਫਾਇਰਿਨ ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਰਫਿਨ ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟੈਲੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ